Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 9 of chapter number 1, exercise stoichiometry. The first question is, how many molecules are there in 1 mole of water? ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो जिस तरह हमारे पास 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर है, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता, ऑक्सीजन होता, क्लोरीन होता, कुछ भी होता, तो 1 मोल में आपके पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होते हैं आपके पास। नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा है, अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लास्क कंटेन्स। ठीक है, अच्छा, उन्होंने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है सल्फर डाइऑक्साइड में आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रेजेंट है। अगर आपके पास गिवन वॉल्यूम हो तो उससे आप गैस के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे मोल्स आप फाइंड आउट करेंगे? मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैं VOL लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, गिवन वॉल्यूम आपके पास क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं चेंज कर लूंगी डायामीटर क्यूब में, तो मेरे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.5 डायामीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगी 0.5 डायामीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? वो वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपके पास क्या होता है? 22.414 डायामीटर क्यूब। ठीक है, इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएंगे, जो कि होंगे आपके पास 0.02 मोल, 0.02 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड। अब जब आपके पास मोल्स आ गए हैं तो मोल्स से कितना इजी है आप लोगों के लिए मास फाइंड आउट करना सल्फर ऑक्साइड का। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप वैल्यूज पुट करेंगे। मोल्स आपने क्या फाइंड आउट किए हैं? 0.02 इज इक्वल टू मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, मोलर मास आपके पास क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? वो होता है आपके पास 64। कैसे? सल्फर का आपके पास एटॉमिक मास 32 है, प्लस ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास 16 है, और कितने ऑक्सीजन एटम है आपके पास फॉर्मूले में? 2। ठीक है, अब इसको अब मैं बेटा इस साइड पे सॉल्व करने लगी हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.02 टाइम्स 64। ये यहाँ पर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.02 टाइम्स 64 आपके पास आ जाएगा 1.427 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसके यूनिट जो थे, सॉरी बेटा मैं लिखना भूल गई, मोल है आपके पास, और 64 आपके पास क्या है? ग्राम पर मोल। यहाँ पर आपके पास यूनिट ग्राम है और यहाँ पर आपके पास ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट? ठीक है, आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं यहाँ पर, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, अब
अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। मैथ आपको डायमंड का क्या दिया गया है, 6, ठीक है। और डायमंड आपके पास बेसिकली किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, और कार्बन का आपके पास मोलर मास क्या होता है, 12 टाइम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसे आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3.01 टाइम्स 10⁻23। तो ये ऑप्शन कोई है, जी हाँ, ये आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करना है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, अब इस फॉर्म में से कोई देखते हैं आंसर आता है या नहीं, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। पहले आपने सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्साइड गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, अब इसको बैलेंस आप कैसे करेंगे, 4 एल्यूमिनियम आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, आपके पास बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। इंफॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन है कि एल्यूमिनियम आपके पास कितना प्रेजेंट है, 204 ग्राम एल्यूमिनियम आपके पास प्रेजेंट है, और आपने फाइंड आउट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम। सॉरी ऐसे नहीं है, आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है डेट इज 204 ग्राम। ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा है कि आपने एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा तो उसके लिए कितना एल्यूमिनियम आपको रिक्वायर है, ठीक है, ये बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है जिससे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड से फिर आप बाय कंपैरिजन मेथड क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जब आप फाइंड आउट कर लेंगे फिर उससे बहुत इजी होगा आपके लिए फाइंड आउट करना मास ऑफ एल्यूमिनियम जो आपको रिक्वायर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए 204 ग्राम। ठीक है, इन में जो आप फॉर्मूला जो आप लोग यूज करेंगे, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला आपके पास पूरे उसमें यूज हो जाएगा, वो आपके पास होगा मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास के लिए मैं m.m लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको गिवन है, अब आपने यहां से क्या निकाल लेना है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मैं यहां पर लिखती हूँ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मास, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, मास और मोलर मास पुट करूंगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मास होता है एल्यूमिनियम, मास गिवन है आपको 204 ग्राम। ठीक है, और आपके पास मोलर मास होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 101.98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल आपके पास ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, तो आपके पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास कितने हैं, 2 हैं आपके पास। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल्स से आपने क्या कैलकुलेट कर लेना है, एल्यूमिनियम के मोल्स कैलकुलेट करने हैं बाय कंपैरिजन मेथड। ये आपके पास किस तरह होगा, देखें यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ किसके साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे तो उससे आपने आपको कहती है कि अगर आपने 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने हैं तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम होने चाहिए, 4 है। तो मैंने एल्यूमिनियम यहाँ 4 पुट कर दिया। ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब वो हमसे कह रहे हैं, हमने क्या फाइंड आउट किया है कि मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हमारे पास 2 प्रेजेंट है, ठीक है, मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हमारे पास 2 प्रेजेंट है तो हमें कितने एल्यूमिनियम जो है वो चाहिए होंगे, इसकी जगह हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, अब आप इस रेशियो को सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, पहले वाले को कर रही हूँ, आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को मैंने कंपेयर करना है तो मैंने बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको इस रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मार्क आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास इधर ही रहेगा। ठीक है, ये 2 डिनोमिनेटर में था, वहां जाके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 4 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट ऑफ हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास कितने आ जाएंगे बेटा, मोल ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास कितने हैं, 4। ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही देख के पता चल गया था कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल्स होंगे तो एल्यूमिनियम के 4 मोल्स होंगे, फिर भी मैंने आप लोगों की सेटिस्फिकेशन के लिए कर दिया। मोल ऑफ एल्यूमिनियम आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने यहाँ से मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है वही वाला फॉर्मूला लगा के। तो आप कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास क्या है, 4। मास आप लोगों ने, मास ऑफ एल्यूमिनियम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, मोलर मास क्या होता है आपके पास एल्यूमिनियम का, 27, ऑलमोस्ट 27 ही होता है आपके पास। ठीक है, अब जब आप 27 टाइम्स 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम, और 27.4 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 108 ग्राम। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम आपके पास क्या है बच्चे, मास ऑफ एल्यूमिनियम है आपके पास 108 ग्राम। चलें चल के देखते हैं अगर हमारे पास कहीं पर है ऑप्शंस में गिवन, जी हाँ 108 ग्राम आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द रिएक्टेंट which is consumed earlier and give least quantity of product is called limiting reactant। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको बताया था क्या होता है, अगर आपके पास एक टैंक का पैकेट है तो उससे एक जग जूस ही बनेगा। इवन दो अगर आपके घर में 25 टन वाटर भी प्रेजेंट है, 25 लीटर वाटर प्रेजेंट है, तो भी एक टैंक के पैकेट से आपके पास एक जग जूस ही बनेगा। ठीक है, तो जो आपके पास टैंक का पैकेट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जल्दी कंज्यूम हो जाएगा एंड गिव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपके पास कितनी शुगर प्रेजेंट है घर पे, कितना वाटर प्रेजेंट है आपके पास, अगर टैंक आपके पास एक ही पैकेट प्रेजेंट है तो आपके पास एक ही जग जूस बनेगा। इसका मतलब टैंक आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास घर में 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ठीक है, और आपके पास पूरी बॉटल बटर की है, तो भी आपके पास एक ही आपके पास सैंडविच बन सकता है। ठीक है, तो जो ब्रेड है वो आपके पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, वो आपके पास जल्दी कंज्यूम हो जाएगी और लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देगी। नेक्स्ट आ जाए आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन द लीस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ये आपने किस तरह फाइंड आउट करना था, आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेनी है। इसमें क्या निकाल लेनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लेनी है। कलर चेंज कर लेती हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है ये वाला कलर एक्स। अच्छा, कैसे करना है, अब NH3 है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आपके पास क्या है, 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NH3 अमोनिया आपके पास क्या है, 14 प्लस 3 17 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपके पास मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 82.3%। नेक्स्ट आ जाए नाइट्रोजन पे। ठीक है, अब पहले आपने नाइट्रोजन की देखनी है, आपने किस में परसेंटेज ज्यादा है, तो नाइट्रोजन आपके पास क्या है, 14 डिवाइडेड बाय इस पूरे का आपके पास मोलर मास क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, 14 प्लस 16। ठीक है, जो होता है आपके पास 30। 14 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 46.6%। नेक्स्ट आ जाए N2O4 पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास होगा 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय इस पूरे का आपने मास कैलकुलेट कर लेना है। वो आपके पास क्या होगा, 14 प्लस 14 प्लस
4 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का आपके पास क्या होगा 4। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 32 टाइम्स 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 87.5%। नेक्स्ट है आपके पास NH4OH। इसको देखें आप कैसे करेंगे। आपने एटॉमिक मास लेना है किसका, नाइट्रोजन का, डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला मास होता है वो होता है आपके पास 33। क्या होता है आपके पास 33 टाइम्स, इस पूरी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 16.8%। ठीक है, अब आपके देखें किसकी परसेंटेज, किसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा आई है आपके पास, वो आई है आपके पास N2O4 की, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आपके पास है विटामिन ए हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H30O। जब भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला गिवन होता है तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं मोलर मास। द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल इन 500 मिलीग्राम ऑफ इट कैप्सूल विल बी, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था आपके पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, दैट इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, आपको मास क्या गिवन है 500 मिलीग्राम, क्या गिवन है आपको पास 500 मिलीग्राम। मिलीग्राम को आपने ग्राम में चेंज करना है। मिली आपके पास किसके इक्वल होता है 10⁻³ के। ठीक है, 10⁻³ को मैं नीचे लेके जाऊंगी डिनोमिनेटर में तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.5 ग्राम। ठीक है, तो मास की जगह मैं आपके पास पुट करूंगी 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप कितना इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 20 और टोटल कार्बन कितने हैं, सॉरी क्या हो गया मुझे, एक कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है 12। 20 कार्बन का आपके पास कितना होगा 12 टाइम्स 20 प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 30 प्लस 16। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मजीद सॉल्व करेंगे इसको 0.5 डिवाइडेड बाय एटॉमिक, इनको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 286 टाइम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो जाए, ये आपके पास ग्राम है, ये आपके पास ग्राम पर मोल है। ठीक है, कैलकुलेट हम यहाँ से क्या करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करें, इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.015 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, अब 23 में से तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर मैच कर सकता है। ठीक है, अगर इसी पॉइंट को आप 2 डिजिट फॉरवर्ड ले जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो देखें पहले मेरे पास यहां पर था डेसिमल, अब मैं इसको यहां पर लगा रही हूं, सॉरी ये आपके पास 1.05। ठीक है, तो मैं 1 के बाद लगा रही हूँ 1.05 टाइम्स 23 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 21। तो आपके पास आंसर क्या है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 और यह है आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास when 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen which will give the largest amount of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इथेन के साथ, डायमिड के साथ, मीथेन के साथ।
ठीक है, जब ये आपके पास बर्न होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो मैं फर्स्ट से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। ए से मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे मैं ऑक्सीजन में बर्न कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या प्रिपेयर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब मैंने इसे सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगी, मैं आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाएगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऐसा ही है, एक ऑक्सीजन एटम जाएगा तो मैं इसे यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में 2 है, और यहाँ पर भी देखें आपके पास ये एक ये है और एक आपके पास ये है। ठीक है, पूरा ये कितना है O2। ठीक है, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन, इसीलिए मैंने इसके साथ 1/2, 1/2 आपके पास क्या होता है, हाफ। ठीक है, अच्छा ए हो गया। बी पे आ जाए, डायमंड पे। डायमंड का आप कैसे करेंगे, कार्बन आपके पास कंबाइन करेगा, डायमंड क्या होता है, किससे बनता है, कार्बन से, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, आपके पास बनेगा CO2। नेक्स्ट आ जाए इथेन पे। इथेन आपके पास क्या होता है, C2H6, इसको आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो आपके पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पर भी मुझे लगाना पड़ेगा 2। अब कार्बन आपके पास बैलेंस हुआ है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। ठीक है, ऑक्सीजन और इनको बैलेंस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कर देती हूँ। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आइटम है तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 6। तो मैं कौन सा ऐसा कॉफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी कि हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 6, यहाँ पर भी 6। ऑक्सीजन अब देखें आपके पास प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 टाइम्स 2 4 ऑक्सीजन एटम, और यहाँ से 4 5 6 7 3 ऑक्सीजन एटम, 4 + 3 7 ऑक्सीजन एटम। तो मैं यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बैलेंस कर ली। नेक्स्ट है मेरे पास मीथेन। मीथेन मेरे पास है CH4, ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, आपके पास आएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये आएगा आपके पास। ठीक है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन पे आ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन पर आ जाए, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो मैंने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं आपके पास 2, और यहाँ पर कितने हैं 2 + 4, प्रोडक्ट में आपके पास 4 ऑक्सीजन के एटम है और रिएक्टेंट में 2 है, तो फिर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। उन्होंने आपसे पूछा था when 1 mole of each of the following is completely burnt, देखें मैंने 1 मोल ही लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का, इथेन का, मीथेन का, सबका 1 मोल लिया है। which will give the largest mass of carbon dioxide, mass of carbon dioxide उसी का ज्यादा होगा जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। तो आप देखें इन चारों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स बन रहे हैं। इथेन जो है वो आपके पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो आपके पास करेक्ट आंसर भी क्या होगा, इथेन ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। ठीक है, एथेनॉल और पहले इथेन का फॉर्मूला लिख लें। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और एथेनॉल का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, इथेन का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है C2H6। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मैथ गिवन है, जी नहीं, मैथ आपके पास दोनों का इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास देखें इक्वल नहीं है, यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ एटम हमें, यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। काउंट करें 5 6 7 8 9 8, किसी भी तरह से नंबर ऑफ एटम्स आपके पास इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब नंबर ऑफ एटम्स ही आपके पास सेम नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम आ सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जी हाँ आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास सेम होंगे, क्योंकि हम कहते हैं 1 डजन बनानास हो आपके पास या 1 डजन ऑरेंजेस हो, कुछ भी हो आपके पास, दोनों में 12 आइटम्स ही आएंगे। इस तरह आपके पास 1 मोल ऑफ एथेनॉल हो या आपके पास 1 मोल ऑफ इथेन हो,
कोई भी हो तो आपके पास उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही होंगे। तो आपके पास करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट 9 MCQs जो 10 से ऑनवर्ड्स रह गए हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।